अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान कशफी शमाल वादे के मुताबिक फिर से हाज़िर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान लेकर के। तो आइए आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं, बेहद ख़ास शख्सियत है। तो पहले हम आपको बता दें कि आज हम कहाँ आए हैं। तो आज हम आए हैं निज़ामुद्दीन में डॉक्टर शालिनी अली के घर पर। शालिनी अली मुस्लिम मंच की, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कन्वीनर हैं और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो कि ख़ास तौर से बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं ताकि हमारे मुल्क की औरतें इंडिपेंडेंट हो सके और जो यहाँ के मासूम बच्चे हैं जो हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल होने वाले हैं वो भी अपने पाँव पर आगे चल के खड़े हो सके। तो दोनों के लिए, दोनों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो बहुत सारा काम कर रही हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको डॉक्टर शालिनी अली के घर पर। तो आज तहज़ीब टीवी की टीम जो है डॉक्टर शालिनी अली के साथ रोज़ा इफ्तार करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत आफियत? अल्लाह का शुक्र है। आइए। डॉक्टर शालिनी अली, जैसा कि मैंने बताया कि बेहद कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा वो कामयाब है, ख़ास तौर से उनका जो पॉलिटिकल करियर है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और हम सब के लिए एक वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। शालिनी साहिबा, पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। खैर कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? माशाल्लाह से बहुत अच्छे चल रहे हैं। इबादत का महीना है, इबादतों में निकल रहा है और मैं यही चाहूँगी सभी से और आपके व्यूअर्स से एक बार फिर खुशी से मैं उनको भी रमज़ान मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी के रोज़े और सभी का ये पाक महीना इतनी खूबसूरती से निकले कि हर महीना हमको रमज़ान जितना ही मोहब्बत और प्रेम की तरफ में लेकर जाए। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं शालिनी अली साहिबा के किचन में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान की वो ख़ास क्या तैयारी करें, इफ्तारी में क्या खिलाने वाली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक हो फिर से। हाँ, अभी आप ये बताइए कि आप अभी क्या फ्राई कर रही हैं? देखिए, हमारी जब भी रमज़ान की बात आती है तो जाहिर सी बात है, आप कितना ही हेल्दी ज़रूर कहिए पर कोई भी रमज़ान बिना पकोड़े के बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है। एक खजूर, रूह अफ़ज़ा हमदर्द का और पकौड़ियाँ बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे रसोई में जो बन रहा है वो गोभी, आलू और प्याज की पकौड़ियाँ हैं, ब्रेड पकौड़ियाँ हैं, आलू की टिक्कियाँ हैं, हमने छोले भी बना दिए हैं, दही भल्ले तैयार हैं और फ्रूट कस्टर्ड है। तो आज हमारे रसोई में ये है। कोशिश यही करते हैं कि रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ ज़रूर बनाएं ताकि घर वालों का भी जो मन लगा रहता है पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद, एक जो फुलफिलमेंट होती है साथ ही साथ में, वो ज़रूर इस खाने के साथ, जी पकौड़ों के साथ ये होता है कि थोड़ा फैट कंटेंट ज़रूर आ जाता है, जिससे क्योंकि अब जैसे इफ्तार हो जाएगा उसके बाद मगरिब की नमाज़ और फिर तरावियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ी एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए। बाकी फ्रूट्स तो है ही सब कुछ हेल्दी करने के लिए, अभी फ्रूट चाट की भी तैयारी हो जाएगी। होता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी देखते हैं। राघव जी से गुजारिश करूँगी कि इधर भी आप दिखाएं कि इधर क्या बन रहा है। ये आलू की पकौड़ियाँ हैं, कतलियों के तौर पे हम लोग काटते हैं, पतली पतली होती हैं, तो आलू की पकौड़ियाँ इस तरफ हो रही हैं। वहाँ पनीर की पकौड़ियों की तैयारी भी कर रखी है और साथ में आलू बोंडा जो एक डिश होती है, मैश्ड आलू होता है, उसको भी फ्राई करते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है, उसका जायका बहुत मज़े का होता है, तो वो भी बन रहा है। तो क्या आपकी अपनी खुद की फैमिली डिश है या आपने ये रेसिपी आपकी अपनी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पकौड़ियों का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ जो आप बेसन में अपने मसाले डालते हैं। हमारे यहाँ पे जो मसाले डलते हैं वो हाथ के कूटे हुए डलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बाजी दिखाइए तो मसाला दाना। हमारे घर में कोई भी पाउडर्ड स्पाइसेस नहीं यूज़ होती हैं। हमारे घर में जितने भी मसाले होते हैं वो हाथ के कूटे हुए होते हैं, एनजीओ से हम लोग करते हैं। ये अगर आप देखती हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हमारी कुटी हुई हरा धनिया, जो सूखा के धनिया बीज होते हैं वो है, सबसे धनिया हो गया, ये गरम मसाला हो गया, सब कुछ कूटा हुआ, ये ज़ीरा, और ये यहाँ का बना हुआ है। जी जी जी, ये सब हम लोग बनाते हैं और इसीलिए हम लोग कोई भी ऐसा पाउडर नहीं यूज़ करते हैं जो बाज़ार से लिया गया होता है। सब जितने भी हमारे मसाले हैं सब हाथ के कूटे हुए, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और फिर उसमें आप देखिएगा किसी रोज़गार ही देने का एक मौका भी मिल जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। मैं जानना चाहूँगी आपके एनजीओ के बारे में, क्योंकि पावर ट्रस्ट नाम है हमारा एनजीओ और दिल्ली में पावर ट्रस्ट के नाम से है, जहाँ पे हम लोग महिलाओं को और बच्चों को बढ़ावा देते हैं। एक तो तालीम
हासिल करने की और साथ ही साथ में अपने घर वालों के लिए भी अच्छा काम करने के लिए, जिसके प्रति वो एक रोज़गार भी पा सके। तो हम लोग महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा सिलाई बुनाई का कार्य सिखाते हैं, मसाले कूटने का काम करते हैं। अभी जैसे होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो जितने भी ड्राइड फ्लावर्स होते हैं जो दरगाह और मस्जिदों से और मंदिरों से लिए जाते हैं, उनको सुखाकर वो पाउडर बनाते हैं। तो होली के दौरान पे हमारी जो ये खासियत होती है वो ये होती है। और साल भर हम लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं और बहनों को सिलाई का काम सिखाते हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ छोटे छोटे सिलाई का काम ले लें और साथ में अपना जो परिवार का गुजारा है वो करते रहें। अच्छी बात है। डॉक्टर शालिनी अली ने कितना कुछ कर रखा है, अपना एनजीओ चलाती है, महिलाओं को जो सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए, ताकि जो हमारे देश की महिलाएं हैं, ख़ास तौर से दबी कुचली महिलाएं जिन्हें हम शोषित वंचित के दर्जे में डालते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही। तो बहुत ही खुशी हुई ये सब जान करके आपसे। बहुत खुशी हुई कि आप रमज़ान के मौके पे हमारे घर पे आए हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप और लोगों के घर भी जाएंगे तो खुशियाँ बढ़ती है। कि नाज़रीन, अब हम गोभी की पकौड़ी देख रहे हैं, वो गोभी की पकौड़ी बनने वाली है। तो मैं रागिब भाई से गुजारिश करूँगी कि ज़रा गोभी की तरफ भी कैमरा को फोकस करें। इसमें आपने क्या मिलाया है? देखिए, इसमें हरा धनिया, पहले तो बेसन है, हरा धनिया है, हमारी कूटी हुई जो मसाले हैं, धनिया पाउडर हो गया, सबसे नमक हो गया, सबसे लाल मिर्ची हो गई है, और हल्का सा पानी करके उसका अच्छा सा घोल बनाकर उनको हम लिपट देते हैं। गोभी और जो बाकी सब है उन सारी सब्जियों को, और उसमें हम लिपटा के इनको हम फ्राई कर देते हैं। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी जुड़ी हुई हैं, आप उसकी कन्वेनर हैं। तो इसमें आप क्या करती हैं और किस तरह से लोगों को आप अवेयर करती हैं पार्टी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में? जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा सामाजिक कार्य करने वाला एक संस्था है जो कि ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच जाकर काम करता है। हमारी कौम में जो एक कमी है वो तालीम की है, और हालांकि ये बहुत ही एक हिपोक्रिटिकल और मैं कहती हूँ एक बहुत ही अजीब दास्तां है, क्योंकि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कानों में जो पहला शब्द बोला गया था वो इकरा था। इकरा माने एजुकेशन, पढ़ो, तालीम पाओ। और आज हमारे ही मुल्क में नहीं, पूरे देश भर में ही नहीं, बाकी सारे देशों में भी आप देखते हैं तो मुसलमानों तालीम के ऊपर, दीनी तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर जब दुनियावी तालीम की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये काम ज़रूर करता है कि जो मुसलमान हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे वो पढ़ लिख रहे हैं, चाहे वो समाज के किसी भी तबके के हैं, उनके बीच जाकर एक जागरूकता अभियान पैदा करते हैं। हम जागरूकता अभियान चलाते हैं जहाँ पे हम लोग जागरूकता ही देते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तालीम की क्या तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा तालीम से आती है तहज़ीब, तहज़ीब से आती है तरक्की, और एक मुल्क के तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ में सरकार की जितनी नीतियाँ होती हैं, या अगर आप देखेंगे ट्रिपल तलाक़ वाला जो एक मुद्दा था वो भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ही उठाया था, जिसके तहत इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उसके प्रति एक लॉ भी बना दिया था, कानून बनाया, जहाँ पे बहनों को आज की डेट में उन सारी उत्पीड़नों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम बहनों, बेटियाँ, बच्चियों, साथ ही साथ में बाकी अपने भाई लोगों के बीच भी जाकर एक अवेयरनेस पैदा करते हैं। सामाजिक तत्वों में जो भी खामियां हैं उन सारी खामियों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो गलतफहमियां हैं उन्हें हम दूर करते हैं, राष्ट्र की एकता के बारे में हम बात करते हैं, राष्ट्र से प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना है कि कुरान एक ऐसी किताब है, मैं तो उसको किताब क्या रेफरेंस बुक कहूँगी, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर एक तरीके का एक हल उसमें मिल जाता है। मतलब इतने सालों पहले वो किताब उतारी गई थी तो वो हमारे समाज के लिए उतारी गई थी, कौम के लिए उतारी गई थी। तो सिर्फ हमने उसको रटना नहीं है, हमने उसे समझना है, हमें अपने नौजवानों को उसके राह पे चलने की एक हिदायत देनी है, जिसके लिए एक बहुत अच्छा हमने एक मोर्चा खोल रखा है, जिसमें हम इस बात पे ज़ोर करते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ हफ्ते में एक दिन ज़रूर बिताएं और उस दिन के दौरान कुरान से उनको पढ़ाएं, अपनी भाषा में पढ़ाएं। देखिए, अरबी में वो उतारी गई है, पर भारत में क्योंकि हर जगह आप जाते हैं सिर्फ अरबी नहीं बोली जाती है,
अपनी अपनी एक भाषा होती है, तो उसकी जो तब्दीली होती है, ट्रांसलेशन होती है, जब आप भी उसको पढ़ेंगे अपने लैंग्वेज में, चाहे वो आंध्रा में तेलुगु हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो असमीज़ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आती है। और बच्चों को समझाने का तरीका यही होता है कि आपने एक बार उन्हें समझा दिया, वो समझ जाएंगे। तो हमारी कौम के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुरान को पढ़े, समझे, कोई सवाल है तो पूछे, और फिर पूछने के बाद, उसको समझने के बाद अपनी ज़िंदगी उस राह पे चले। अल्लाह ने हमें एक हिदायत की किताब हमारे लिए नाजिल की है, जिसको हम रट तो लेते हैं क्योंकि उस मैडम ने जैसे कहा कि अरबी में इसको नाजिल किया गया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अगर हम अपने घर के बच्चों को उन्हीं की ज़बान में, यानी कि मादरी ज़बान में अगर उनको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें वाज़ेह होंगी। हर एक चीज़ का तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह ताला ने कुरानुल मजीद में दिया है। तो हमें जो है कुरान शरीफ को जो मीनिंग के साथ, मतलब के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आज के जो नौजवान भटक रहे हैं, अपनी राहों को गलत रास्ते पर वो ले जा रहे हैं, अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इससे निजात मिलने में काफ़ी कामयाबी मिलेगी। तो मेरी माँ बाप से भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और अपने बच्चों को अपनी ही ज़बान में उनको समझाने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चे जब कल हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो है नौजवान। अगर नौजवान को सही तालीम दी जाएगी तो जाहिर है हमारा मुल्क हिंदुस्तान बेहद खूबसूरत होगा और पूरी दुनिया में अव्वल होगा। तो नाजरीन, अब वक्त हो गया है रूह अफ़ज़ा का। बिना रूह अफ़ज़ा के तो हम सब जानते हैं कि हमारी इफ्तारी बिल्कुल भी अधूरी रहने वाली है। तो शालिनी जी, आप कैसे बना रही रूह अफ़ज़ा? देखिए, रूह अफ़ज़ा हम तो क्या, पूरे हिंदुस्तान को भी छोड़ के अगर आप बाकी देशों में भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। और रमज़ान में रूह अफ़ज़ा ना हो तो बहुत ही एक नाइंसाफ़ी सी एक फीलिंग आती है। हमदर्द रूह अफ़ज़ा जो है उसने हमेशा से गर्मियों में वो एहसास दिलाया है, एक ठंडक दिलवाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट करते हैं। मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ती हूँ। नींबू इसलिए निचोड़ते हैं ताकि इसमें जो इसका सिट्रस है, जो विटामिन सी है, वो विटामिन सी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे वो देता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ती हूँ रूह अफ़ज़ा के अंदर, सिर्फ जायके के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इतना काफ़ी होता है। टेस्टी लगता है नींबू मिला। जी 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 जी। जिनको ख़ास तौर से अगर उनको पसंद ना हो रूह अफ़ज़ा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें वो इतना स्वीटनेस नहीं पसंद होता है, तो उनके लिए तो ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा होता है। हम थोड़ा सा नींबू डाल के, और मैं इसमें एक और जो चीज़ डालती हूँ, शायद आपने पहले देखा होगा, बट मेरा तो मानना ये होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर होना चाहिए। इसमें मैं हल्का सा भुना हुआ ज़ीरा डालती हूँ। ज़ीरे से क्या होता है, पहली बार देखा है। देखिए दोस्तों, शालिनी जी कितनी एक्सपेरिमेंटल हैं, और हमने रूह अफ़ज़ा में ज़ीरा मिला के देखा। अब जब अफ्तार का वक्त होगा तब टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा इसका जायका आ रहा है। कई बार इसमें मैं मिंट लीव्स डाल देती हूँ, पुदीना के पत्ते भी डाल देती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक नयापन सा भी आ जाता है और साथ ही साथ में एक जायका आ जाता है। क्योंकि देखिए, पुदीना भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़ीरा भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन सी इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, वो तो ख़ास तौर से बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारा आप देखेंगे बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त होगा ये रंग आपको और अपने तरफ आकर्षित करता रहेगा। लेकिन ये रोज़ा जो है हमें सब्र और तहम्मुल का जो है, हमें एक वो कहता है कि एहसास दिलाता है कि हमें जो है सब्र करना चाहिए। ये सब हम खाए पिएंगे लेकिन अभी हम नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं इस बावर्ची खाने में अल्लाह की नेमत बरस रही है कि ये बावर्ची खाना, हमारी दुआ है कि इसी तरह से शादो आबाद रहे और अल्लाह की रहमत हमेशा शालिनी साहिबा के दस्तरखान पे बरसती रहे। तो लेकिन अभी हमारे क्योंकि रोज़ा है और कुछ ही देर में रोज़ा खुलेगा, तो अभी हम इसमें से कुछ भी चख नहीं सकते। और रोज़ा जो है हमें हर चीज़ में सब्र करने के लिए कहता है। तो अब देखते हैं आप और क्या तैयारियां कर रही हैं।
ये हमारे ब्रेड पकोड़े जो हैं तैयार हो गए। उनके अंदर हमने आलू की स्टफिंग करी थी, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल दिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम छोले गरम करेंगे जो कि हम टिक्कियों के साथ सर्व करेंगे। साथ में उसके ऊपर की टॉपिंग्स होती है। वहाँ दही भल्ले तैयार हैं हमारे। तो बस अब सारा सामान दस्तरखान के तरफ जाने के लिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा जो फिनिशिंग टचेस हैं वो रह जाता है। और अब आप देखिए, आप ये पनीर के पकौड़े तल रही हैं आप? जी आपका भी रोज़ा है? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, अब हम कुछ ही देर में इफ़्तार करेंगे और उसके साथ ही हमारा आज का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम अब उस घड़ी में पहुंच चुके हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फ़रमाता है, और हम यही दुआ करेंगे कि हमारी हर हाजत को अल्लाह ताला कबूल करे। तो आइए हम सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे डॉक्टर शालिनी अली के दौलत खाने पर और उन्होंने बहुत अच्छी इफ्तारी कराई हमें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आप आए और आशा करती हूँ कि आइंदा भी आप ऐसे ही आएंगे और इस घर के दरवाज़े और हमारे दिल के दरवाज़े आपके लिए हमेशा से खुले हैं। चलते चलते आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना है, और रमज़ान के महीने में मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि जब भी आप दुआ करें, और जब भी आप दुआ करें तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए दुआ करिए, हमारे समाज के लिए दुआ करिए, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए दुआ करें कि वो एक नेक और अच्छे इंसान बन सकें, और ऐसे ही हमारा जो देश है आगे बढ़ता रहे। हम सब इस कौम में ज़िम्मेदारी के साथ में इस देश को आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप रमज़ान के महीने को सिर्फ एक महीना मान के भूलना चाहिए। इस महीने से, इस बात से आप ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बात कायम करिएगा कि जिस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हफ़्ते में 2 दिन, कई बार 3 दिन भी रोज़ा रखा करते थे, वो अपनी आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, अपनी आप को वो महसूस करवाते थे जो कि एक गरीब इंसान नहीं महसूस कर सकता है। एक बेरोज़गार इंसान जिस तरीके से महसूस करता है, आप उसके जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको समझें और कोशिश करिए कि आप चाहे एक इंसान की मदद करें। एक इंसान की मदद करने से आप स्टेप बाय स्टेप इस कौम को आगे लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे आप आगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डॉक्टर शालिनी साहिबा ने कितनी हमें अच्छी बातें बताई कि हमें जो है रमज़ान को माह रमज़ान की तरह नहीं भूल जाना है, बल्कि बीच पे भी हमें रोज़ा रखना चाहिए ताकि हम गरीबों का, मुफलिसों का दर्द महसूस करें, भूख की तड़प क्या होती है, बेरोज़गारी का दर्द क्या होता है, हम उसको समझ सकें। और मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि अपनी इबादतों को पाबंदी से करिए, पूरा करिए और गरीबों की जितनी हो सके मदद कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको उसका अच्छा अज्र दे, क्योंकि नौजवान इस हिंदुस्तान की सबसे मज़बूत रीढ़ की हड्डी है। तो जो नौजवान भटक गए हैं, तो हमारी यही दुआ है कि हर वो नौजवान जो गलत रास्ते पर आ गया है, भटक रहा है, वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और हम सब सही रास्ते पर आएँ और मेल मिलत से रहें। फ़िलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।